हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। अभी जैसा कि आप सबको पता है, हम आपका एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप मैथ्स के हर चैप्टर को एक सिंगल वीडियो से रिवाइज कर रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन किया, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस में हमने पूरी प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट्स को रिवाइज कर दिया और आपके लिए वो वेल सफिशिएंट है। उतना आप अगर कर लो एग्जाम के लिए तो आप कोई गलती नहीं करोगे, उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। देखो, इसमें मैं हर टाइप का प्रॉब्लम टच करूंगा, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। एग्जाम में कहीं कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगी। बस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट छुपा होता है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। आप देखो, इसमें है AB is 6 meter high pole and CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो उसके बाद एक सिंपल वो ट्रायंगल का क्वेश्चन रह जाता है, इवन पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन रह जाता है। अब जैसे देखो, हमें कह रहे हैं AB is 6 meter high pole। चलो, ये हमारा पोल है AB जो 6 मीटर हाई है, ठीक। अब इसके बाद ये कह रहे हैं CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree from the horizontal and reaches up to a point D of pole। अब इसमें देखो, एक पॉइंट यहां पे D है जहां से एक लैडर लगा हुआ है ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड पे जो है बेसिकली ये C से D जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये कह रहे हैं कि ये एंगल जो है हमारा ये 60 डिग्री है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन है AB एक है लैडर, AB एक पोल है जो 6 मीटर का है। 6 मीटर ये फुल हाइट जो है ये हमारा 6 मीटर हाइट है। सेकंड पॉइंट ये है कि CD इज अ लैडर, ये रहा CD लैडर, और ये इंक्लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल के साथ, and reaches up the point D। पोल पे एक पॉइंट D है जहां तक ये पहुंच पाता है, ठीक। If AD 2.54, ये जो AD है अगर ये 2.54 मीटर है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर का लेंथ हम x ले लेते हैं, हमें इस लैडर के लेंथ x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि ये जो BC है इसको y सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले हम BD फाइंड करते हैं, ठीक है। BD एक्चुअल में क्या है? ये AB में से आप AD को माइनस कर दो। ये जो पूरा AB है इसमें से AD माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ये BD बच जाएगा। तो अब हमारे पास AB जो था वो 6 मीटर था, इसमें से 2.54 मीटर जो हमारा AD है इसको हमने जब माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा 3.46 मीटर, ठीक। अब इसके बाद देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमें फाइंड ये करना है, हमें पता ये है, तो इसकी यूज हम करेंगे भी नहीं, हम इनको और इनको यूज करते हुए इस ट्रायंगल को देखेंगे। तो देखो, इन ट्रायंगल DBC, अब देखो ये साइड एंगल का अपोजिट है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच होता है? आप सब जानते हो कि साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। तो हम इस ट्रायंगल में बोलेंगे कि साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू DB अपॉन BC। दैट मीन्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इट इज √3/2। हमने कई वीडियो बना रखा है जिसमें टेबल बनाने का हमने ट्रिक बताया है, तो इसलिए आप पीछे की वीडियोस को जरूर देखो, ठीक है। √3/2 इक्वल्स टू, अब DB कितना है? देखो, DB जो है हमारा 3.46 है, और DC जिसको हमें फाइंड करना है वो है x। तो x इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3.46, तो x कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3.46 डिवाइडेड बाई √3, 2 इंटू 3.46, और देखो
यहां पे मैं गिवन था कि √3 की वैल्यू जो है वो 1.73 यूज करो। अब देखो 1.73 से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 1.73 का ठीक डबल जो है वो 3.46 है। इसका मतलब ये आ गया 2 2 2 जा 4। दैट मींस जो लैडर का लेंथ था वो कितना था 4 मीटर, मतलब ये जो लेंथ x था ये हमारा आ गया 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक टाइप होता है जो हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली आता है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप पे अब हम मूव ऑन करते हैं, उसको देखो आप। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो कि उसमें आपका जो भी गिवन है वो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप उसके डायग्राम की तरफ जाओ। जैसे देखो, द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड्स एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, देन फाइंड x रेशियो y। देखो ये कह रहे दो टावर है, फर्स्ट टावर ये एंड सेकेंड टावर ये, ठीक है। और ये कहते हैं सेंटर, ठीक सेंटर पे एक पॉइंट है जहां पे एक टावर ने 30 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है, दूसरे टावर ने 60 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है। ठीक है, ये टावर ने 30 और ये टावर ने 60 डिग्री का एंगल फॉर्म किया। एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। अब देखो टॉप हाइट्स तो दे रखे हैं, एक टावर का दे रखा है x और दूसरे टावर का दे रखा है y। अभी हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, इसको कुछ p तो ले ही लेते हैं क्योंकि दोनों का ये सेंटर है तो दोनों हमारा इक्वल होगा, मिड पॉइंट है, बिल्कुल गिवन है कि ये एक सेंटर है। अब इसके बाद ट्रायंगल्स का नेम दे दो ABCDE। अब देखो अभी आपको कुछ खास पता नहीं है कि x रेशियो y कैसे आएगा, बट इतना पता है कि दो अलग अलग ट्रायंगल है। तो अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करो। देखो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC के अंदर जो एंगल का अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होता है और बेस जो है वो ये गिवन है, हाइपोटेन्यूस का कहीं कोई यूज हो नहीं रहा है। तो हम तो जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम टेन थीटा को यूज करते हैं क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पे इन ट्रायंगल ABC हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स x अपॉन p हमने सपोज कर लिया था इस साइड को। लेट BC इक्वल्स CD इक्वल्स p। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स x अपॉन p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल्स टू आ जाएगा p अपॉन √3। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ आप इन ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा EDC, इन ट्रायंगल EDC। अब यहां पे आ जाएगा tan 60 डिग्री क्योंकि इसका एंगल 60 डिग्री है और अपोजिट साइड y है और नीचे p है, तो y अपॉन p। tan 60 होता है √3। ठीक है, तो √3 इक्वल्स टू हमारे पास y अपॉन p आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा √3p। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। हमें फाइंड करना है x इज टू y। तो हम तो जानते हैं ना x इज टू y का मतलब क्या होता है, x अपॉन y, और x की वैल्यू थी p अपॉन √3 और y की वैल्यू √3p। अब इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो p अपॉन √3 इंटू 1/√3p, p से p कैंसिल हो जाएगा और नीचे देखो 1 अपॉन √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 3, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो इसमें x इज टू y की रेशियो क्या आ जाएगी 1:3। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ये हमारा सेकेंड टाइप था जो कॉमनली आता था। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये देखो ये इस बार काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में आ चुका है और इससे पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships from the top of a lighthouse and on the same side of it are found to be 45 degree and 30 degree. If the ships are 200 meter apart, find the height of lighthouse. वैसे भी ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो ये एक लाइट हाउस है, इन्होंने क्लियर कहा है कि दोनों शिप्स वन साइड पे ही हैं, सेम साइड पे ही हैं। तो ये साइड हम लेके चलते हैं, एक शिप को यहां प्लेस करते हैं और एक शिप को यहां प्लेस करते हैं। फर्स्ट शिप यहां है,
सेकेंड सिप यहां है, ठीक। अब इसमें दोनों एंगल में ये एंगल 45 डिग्री, बिग एंगल 45 डिग्री एंड स्मॉल एंगल 30 डिग्री, दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस जो है ये है 200 मीटर। अब इस ट्रायंगल्स के साइड्स की पोजीशन दे दो, नेम दे दो, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब आपको जरूरत किन किन चीजों की होगी, और तो कुछ गिवन नहीं है, एक तो हाइट की जरूरत होगी और इसको एक्स ले लो, ठीक है। तो अब आप एक काम करो कि लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, हाइट ऑफ लाइट हाउस जो होगा इसको हम ए बी लेते हैं विच इज एच मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम बीसी को भी सपोज कर लेते हैं, लेट बीसी इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक। अब आपके पास अगेन वही चीज आ गया कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक का एंगल 45 डिग्री, एक का एंगल 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, अगेन देखो 45 डिग्री का अपोजिट साइड है और ये साइड यूज हो रहा है, मतलब हाइपोटेन्यूस यूज नहीं हो रहा है, तो साइन और कॉस का कोई मतलब नहीं है। हम क्या लेंगे 10, तो हम क्या करते हैं 10 45 डिग्री इक्वल्स ए बी अपॉन में बी सी। 10 45 क्या होता है आप सब जानते हो, 1 द इजीएस्ट वन, h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा h इक्वल्स टू एक्स, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। आपका टारगेट है h फाइंड करना, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अब ट्रायंगल ए बी डी में आ जाओ तो यहां आ जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल्स h अपॉन एक्स प्लस 200, क्योंकि यहां पे तो अब ए बी डी में जो बेस होगा ये बेस ये पूरा होगा, मतलब x प्लस 200। अब इसके बाद 10 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन √3, h अपॉन x की जगह यहां पे h रख दो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हम इस चीज को जानते हैं, ठीक। हम यहां लिख भी देते हैं फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल्स x, क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहां पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, यहां पे आप क्या करो √3h इक्वल्स h प्लस 200, h को एक तरफ ले लो तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 200। तो अब हम क्या करेंगे h अपना कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं h कॉमन ले लेते हैं तो यहां आएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 200, तो h कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय √3 1.73 होता है माइनस 1, तो 200 डिवाइडेड बाय 0.73 मीटर्स। जहां तक सॉल्व करना है आप कर लो, वैसे यहां भी आंसर छोड़ोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटता है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है तो आप वहां पे यहां पे छोड़ सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली हैप्पी होगा, ठीक है। तो ये हमारा था नेक्स्ट टाइप, ठीक। ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन है, इसके डायग्राम भी आपके प्रैक्टिस में ऑलवेज रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? ध्यान दो, इसका क्वेश्चन क्या है कि ये एक चिमनी है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब इसमें देखो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर और चिमनी का हाइट है 28.5 मीटर, ठीक है। अब कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज। इसका जो टॉप ऑफ चिमनी है इससे इसके आईज पे जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल जो है हमारा ये 45 डिग्री है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी 45 डिग्री यहां ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आप पहले तो एंगल ट्रायंगल्स के साइड दे दो, ए बी सी डी ई। अब ध्यान से देखो हमारे पास एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बना है ए बी ई, इसी से सारा कुछ सॉल्व होगा। इसमें है एन ऑब्जर्वर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। जस्ट 1 सेकेंड, वन थिंग करेक्ट करो, ये 28.5 मीटर जो है ये डिस्टेंस था अवे फ्रॉम द चिमनी, मतलब हमारा ये जो साइड है 28.5 मीटर है
और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, h। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABE अगेन tan 45 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन में BE। हमने ये ट्रायंगल लिया ABE tan 45 डिग्रीज, AB अपॉन BE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद tan 45 डिग्री होता है 1, AB है h, BE है 28.5 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी इक्वल्स हाइट कितना है AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB अभी अभी हमने फाइंड किया हाइट 28.5 मीटर, और BC देखो ये BC जो है ये तो इसी के इक्वल होगा 1.5 मीटर। दैट मींस इसको अगर हम 1.5 मीटर यहां लेंगे तो ये टोटल आएगा 30 मीटर, मतलब हाइट ऑफ चिमनी कितना हो जाएगा 30 मीटर। क्लियर है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप था। ठीक, इसी तरह से कुछ और टाइप बनते हैं, जैसे देखो नेक्स्ट, ये जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, ये एक इजी टाइप है। इसमें कहते हैं एक टावर है 30 मीटर हाई, एक टावर है और इसकी जो शैडो बनती है, ये टावर है 30 मीटर हाई और शैडो इसकी किसी टाइम पे बन रही है 10√3 मीटर। तो कहते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मतलब सन का जो एलिवेशन है, अगर यहां इस पोजीशन पे सन है तो उस टाइम इसकी एंगल कितनी है, ये इसी के अकॉर्डिंग जो है, इसी के अकॉर्डिंग जो है शैडो बनता है। तो यहां पे हमें ये थीटा फाइंड करना है। तो ABC ये हमारा ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, अब अगेन इसमें तो परपेंडिकुलर और बेस ही है, tan थीटा इज AB अपॉन में BC। इसका मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा, AB जो है 30, BC है 10√3। चलो सॉल्व आउट करो, कितना हम सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 30 कैंसिल, क्या आया 3। अब हमारे पास जो बचा, ये बचा 3 अपॉन में √3। अब देखो 3 को लिख सकते हैं ना, √3 मल्टीप्लाइड √3 और नीचे हो गया √3, अगेन √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, tan थीटा बच गया √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan 60 डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब हमारा थीटा कितना होगा, थीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, मतलब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन उस टाइम में कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर है, ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहे, कोई भी कंफ्यूजन हो, और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद स्टिल आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको आपके लिए इजीएस्ट वे में सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और बहुत बार आया हुआ है, कम से कम 6-7 इयर्स में मैंने इसको देखा है, और 24 में नहीं आया है, तो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अ ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, एक तेज तूफान आया और एक ट्री बीच से टूट गया। ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। चलो हम थोड़ा सा डायग्राम को क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, और यहां से ट्री ग्राउंड पे है। ये जो ब्रोकन पार्ट है ये यहां लीन कर गया, ये जो ब्रोकन पार्ट है यही यहां पे लीन कर गया। ठीक है, हम इसको ABC ले लेते हैं। ब्रोकन पार्ट ने अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये क्या क्या और वैल्यूज देते हैं वो देख लो आप। अ ट्री ब्रोकन, ऊपर कोई नहीं, बस एंगल गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, ये फुट से लेके ये डिस्टेंस है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। एक चीज ध्यान दो, इसको डी नेम दे दो। हाइट ऑफ ट्री क्या है, एक्चुअल, दिस प्लस दिस। हमें इसी ट्रायंगल से इस x को भी फाइंड करना है और इस y को भी फाइंड करना है, जो y ये भी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस x को फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ABC। देखो इन ट्रायंगल ABC, x के लिए ये बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, तो हम तो जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है AB अपॉन BC होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक, तो मतलब हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा AB अपॉन BC विच इज x अपॉन 8। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स x अपॉन 8। 8 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई। अब देखो y को फाइंड करने के लिए इस बेस को अगर यूज हम करते हैं तो आप सब जानते हैं cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में फिर से cos ले लो। इन ट्रायंगल ABC cos 30 डिग्री इक्वल्स BC अपॉन AC। BC है 8 अपॉन y। अब cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल्स 8 अपॉन y। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3y इक्वल्स 16, तो y कितना आ जाएगा 16 अपॉन √3। ठीक है, अब बात आती है ट्री की हाइट की। तो ट्री की हाइट कितनी है, देखो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री तो AD और AB का सम, AD प्लस AB जो कि है क्या x प्लस y। x हमने फाइंड किया था 8 अपॉन √3 और y हमने फाइंड किया है 16 अपॉन √3। ठीक है, 16 अपॉन √3 एलसीएम ले लो तो 8 प्लस 16 ये आ जाएगा 24 अपॉन √3। अब देखो 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 अपॉन √3 से अगर आप 3 को कैंसिल करेंगे तो एक √3 यहां आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 8√3 मीटर्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री कितना आ जाएगा 8√3 मीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, ये आएगा ही आएगा, बहुत चांसेस है इसके। ठीक है, अब देखो 8th लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट A and B from its foots are complementary. Prove that the height of the tower is √AB. One of the best question of height and distance in class 10. ठीक है, इसमें क्या है, the angle of elevation of top of a tower from 2 points distance A and B from its foot are complementary. देखो इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये 2 पॉइंट टावर के दोनों तरफ है या एक साइड है। तो अभी हम कैसे भी लेके बढ़ते हैं क्योंकि इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इंपैक्ट पड़ना चाहिए। ठीक, ये हमारा टावर है A, B, C एंड D। ठीक है, अब इसमें देखो कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B फ्रॉम इट्स फुट। मतलब एक पॉइंट जो है ये A है और दूसरा पॉइंट जो है ये B है। ठीक, और इनका जो एंगल है ये दोनों एंगल ही कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक एंगल को थीटा लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब हम अगर ये थीटा बोल रहे हैं तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, बस इतना ही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक, अब इसके बाद देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में tan थीटा इक्वल्स, हम इसको हाइट को h ले लेते हैं। ठीक, तो tan थीटा जो हो जाएगा h अपॉन a हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि h की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, a tan थीटा। अब देखो इन ट्रायंगल ABD में tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये h अपॉन b होता है। आप में से बहुतों को पता होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है cot थीटा का। ठीक है, ये एक रिलेशन है कि tan को 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot थीटा होगा। जैसे sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos होता है। ध्यान दो, जब आप कहते हो कि sin 0 डिग्री 0 होता है तो cos 90 को आप 0 बोलते हो। ठीक, sin 30 को 1/2 बोलते हो तो cos 60 को आप 1/2 बोलते हो। मतलब 90 से माइनस करके जो एंगल आता है तो sin और cos सेम हो जाता है। उसी तरह से रिलेशन tan और cot में होता है। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे कि cot थीटा इक्वल्स टू h अपॉन b। अब हम क्या करते हैं, यहां से h निकाल लेते हैं। h इज इक्वल्स टू,
एच इज एक काम और हम कर सकते थे, अगर हम एच ना भी निकालें तो ये पॉइंट देखो टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन ए, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो टेन थीटा को आपने कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर की तरफ है एच अपॉन ए और इधर की तरफ है एच अपॉन बी, एच अपॉन ए और एच अपॉन बी। टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब टेन थीटा में कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा और ये आ गया एच स्क्वायर अपॉन में ए बी, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास अब क्या आ गया 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी और हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी, तो एच कितना आ जाएगा रूट अंडर ए बी, ठीक, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, हाइट यही आ गया। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 10 में 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉट होता है। अभी तो हमें सिर्फ इसी 10 की जरूरत होगी क्योंकि जनरली हाइट एंड डिस्टेंस में 10 का ही कॉन्सेप्ट आता है ज्यादा, कभी कभी साइन कॉस आता है लेकिन उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट आपको जनरली नहीं आएगा, ठीक है। आप इन 7 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस के एक सिंगल क्वेश्चन में भी गलती नहीं करोगे, ये बिल्कुल मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आप बार बार इसको रिवाइज करो, अपना ध्यान रखो और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हमेशा बोलता हूं आपके कमेंट के वेट में ऑलवेज रहता हूं, जनरली विद इन मिनट्स में रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो आपके अगले कमेंट्स का मैं वेट करूंगा एंड प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलो। थैंक यू।